प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैकड़ों फरियादियों की सुनी समस्या, निस्तारण के दिए निर्देश। भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सभापति का मजाक उड़ाए जाने के विरोध में इंडिया गठबंधन व सांसद राहुल गांधी का फूका पुतला। मेडिकल कॉलेज से मरीज की खरीद फरोख्त कर नर्सिंग होम तक पहुंचाने वाले 5 एम्बुलेंस माफियाओं पर पुलिस ने गैंगस्टर का केस किया दर्ज। नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र में शहर के 3 बाजारों में देगा जल्द ही सरफेस पार्किंग की सुविधा। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा नए साल की पार्टी के लिए लेनी होगी प्रशासन से अनुमति। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएमओ ने दी जानकारी, कहा घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। लाखों रुपए की कीमत की फॉर्च्यूनर को चंद मिनट में ले उड़ी शातिर चोरनी, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। एडीएम वित्त की मौजूदगी में व्यापारी बंधुओं के साथ की गई बैठक। पुलिस अधीक्षक यातायात ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर यातायात रैली, नुक्कड़ नाटक व चित्रकला प्रतियोगिता आदि में प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों एवं बच्चों को किया सम्मानित। एडीएम वित्त के नेतृत्व में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य के संबंध में दी गई जानकारी। अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में गणेश चौक से विजय चौराहे तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया सघन अभियान। और पुलिस अधीक्षक अपराध की अध्यक्षता में एसजेपीयू और एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक हुई संपन्न। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां बुधवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत किया, वहीं महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार की सुबह मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार के समक्ष जनता दर्शन में सैकड़ों फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और मौजूद संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण का निर्देश दिया। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त अनिल झिंगरा, आईजी जे रविंद्र गौर, जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। संबल में क्या है क्या है क्या है? तो आपने इतने लंबे एप्लीकेशन क्यों लिखा? कहाँ से हैं? क्या हो गया? ये देखो, ये उर्वा बाजार गोरखपुर तत्काल कार्रवाई करें। कहाँ का मामला है? इसको पकड़िए। क्या है? कहाँ का है? बलिया का मामला है। इसको देखो, कहाँ से? क्या हो गया? इसको लेकर आप कहाँ से हैं? भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के निर्देश के क्रम में संसदीय इतिहास की सबसे खतरनाक हरकत करते हुए राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाए जाने के विरोध में गोरखपुर में महानगर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा इंडिया गठबंधन के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नगर निगम परिसर से जुलूस निकालकर कचहरी चौक पर पुतला दहन किया गया और इंडिया गठबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की गई। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। भाई साहब,
देता है इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महानगर भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष सुरेंद्र चौबे ने बताया, आज जो शर्मनाक काम राहुल गांधी ने किया है उससे पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया है। उपराष्ट्रपति का अपमान राहुल गांधी और उनके इंडिया गठबंधन के सांसद ने जो अपमान किया है वो पूरा देश बर्दाश्त नहीं कर रहा है और वो अपमान हमारे पूरे किसान का अपमान है, संविधान का अपमान है और जाट समुदाय का भी अपमान है और हमारे उपराष्ट्रपति के अपमान पूरा हिंदुस्तान का अपमान है। इस तरह का अपमान राहुल गांधी ने किया है और किसको लेकर के? हाँ, उसके लिए राहुल गांधी ने जो उनके समक्ष जो वीडियो बनाए हैं और उनके उस कांग्रेस पार्टी के एक मेन कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनके सामने एक सब कार्यक्रम हुआ और वो वीडियो बनाए, वो सबसे देश संसार पूरा देश संसार है। फर्जी अस्पताल खोलकर मरीजों की जिंदगी से खेलने वालों पर गैंगस्टर के बाद अब जनपद पुलिस ने एम्बुलेंस माफिया पर कार्रवाई की है। बुधवार को पुलिस ने डीएम के अनुमोदन के बाद मेडिकल कॉलेज से मरीज की खरीद फरोख्त नर्सिंग होम तक पहुंचाने वाले 5 एम्बुलेंस माफिया पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने जमानत पर छूटे सभी आरोपियों की फिर से तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटा रही है, जिससे अवैध कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, वर्ष 2023 में गोरखपुर पुलिस द्वारा विशेष रूप से एक अभियान चलाया गया जिसमें कि जो भी मरीज़ जनपद गोरखपुर या आसपास के एरिया से आते हैं उनके साथ अगर इलाज के एवज़ में या एम्बुलेंस या ब्लड के एवज़ में अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है, अप्रशिक्षित लोगों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है या फर्जी हॉस्पिटल खोल करके इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं अगर प्रोवाइड कराई जा रही हैं तो उनके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई मुकदमा लिखने के रूप में, उसमें गैंगस्टर की कार्रवाई के रूप में, हिस्ट्री शीट खोलने के रूप में और उसकी संपत्ति जब्तीकरण के रूप में तमाम कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें कई हॉस्पिटल्स स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सील भी किए गए हैं। जो उनके संचालक हैं उनके ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं। गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की गई है। इसी तरह से एम्बुलेंसेस जो कि कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल के साथ संपर्क में नहीं है, लेकिन मरीज़ों को बहला फुसला कर जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से प्राइवेट में ले जाने में लिप्त हैं, उनके ऊपर मुकदमा लिख के जेल भेजा गया है। कल एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी इसके तहत पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त जो ब्लड बैंक जो इस तरह से संचालित हो रहे हैं जिसमें कि पैसा लेकर के ब्लड दिया जा रहा है, उनके ऊपर भी पूर्व में कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर भी आगे चलकर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को पारदर्शी बनाने के लिए, पब्लिक के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो कि आगे आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सभी थाना प्रभारियों और सर्कल ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि अगर उनके क्षेत्र में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, उनके पास इसकी सूचना है, तो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर उसको कार्रवाई करें। और कहीं अगर इलाज में लापरवाही हुई है अप्रशिक्षित लोगों द्वारा, जिनके के पास डिग्री नहीं है, जो अधिकृत नहीं है इलाज करने के लिए, अगर उनके द्वारा इलाज किया जा रहा है तो उनके ऊपर सख्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। सर, पूर्व के दिनों में कई ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर थे जिनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, फिर भी जो है वो धड़ल्ले से कहीं न कहीं 2-1 महीने बाद से संचालित होने शुरू हो गए हैं। देखिए, जहाँ जहाँ पर भी कार्रवाई की गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके लाइसेंस भी कैंसिल किए गए हैं। अगर उनके द्वारा कोई संचालन शुरू किया गया तो स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दे करके उनकी जांच भी कराई जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। नगरीय क्षेत्र में अब लोगों को व्यवस्थित तरीके से सरफेस पार्किंग की सुविधा मिलेगी। शहर के सभी प्रमुख बाजारों में इन्हें नगर निगम की तरफ से संचालित किया जाएगा।
इसे सिटी मॉल, सिनेमा रोड और गोलघर काली मंदिर के पास खोलने का फैसला लिया गया है। नगर निगम प्रशासन ने तीनों जगह पार्किंग की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीं सड़कों पर ठेला, खुमचा व रेहड़ी लगाने वाले लोगों के लिए भी वेंडर जोन बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि शहर में बेहतर यातायात आवागमन की सुविधा हो। अतिक्रमण से जो सड़कें की चौड़ाई कम हो गई है और अतिक्रमण के कारण जहाँ पे यातायात के सुगम आवागमन में अवरोध पैदा होता है, उन सभी स्थानों को चिन्हित करके ट्रैफिक पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम मिलकर एक बेहतर व्यवस्था गोरखपुर नगर को देने जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न जगहों पर सरफेस पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी। रोडों पे जहां सड़कें चौड़ी हैं उनको चिन्हित करके वहां पे सरफेस पार्किंग के लिए भी हमने टेंडर आजकल में टेंडर कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी 4-5 जगहों पे टेंडर हमने कर दिया है जहां पे पार्किंग की व्यवस्था दी जा सके। साथ ही साथ जो हमारे ठेले, पटरी, रेहड़ी वाले जो लगाते हैं उनके लिए भी वेंडिंग जोन चिन्हित करते हुए उनको भी जगह दी जा रही है। वहीं पर तय स्थान पर ही वो लगाएं ताकि सड़कों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना होने पाए। साथ ही साथ विभिन्न व्यापारिक एसोसिएशन के साथ नगर निगम में एक माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुआ था, जिसमें शहर के कई स्थानों के अतिक्रमण की चर्चा माननीय महापौर जी के समक्ष विभिन्न व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी की थी। उस पर प्रमुखतः जो अगर उसमें देखा जाए विजय चौक और ख़ासतौर पर गोलघर का मार्केट, तो उसमें जो बरामदा है उसको भी पैसेज को भी क्लियर कराने की बात कही गई थी। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारे अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह जी उनके नेतृत्व में परिवर्तन दल की कार्रवाई लगातार चल रही है अतिक्रमण के विरुद्ध। साथ ही साथ शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए भी सभी का सहयोग अपेक्षित है। कितनी जगह सरफेस पार्किंग बनाई जाएगी? अभी हमने 8 जगह चिन्हित किया है, लेकिन सरफेस पार्किंग की जो जगह है आवश्यकता के दृष्टिगत अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो और भी जगहों को चिन्हित करके बनाया जाएगा। इसका एक सबसे बड़ा लाभ होगा कि जो बेतरतीब गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं जिसके कारण यातायात अवरुद्ध होता है, उससे निजात मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों को पार्किंग के लिए भी एक वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद के समस्त क्लबों, रिजॉर्ट, पब, रेस्टोरेंट, होटल व पार्कों आदि में आयोजित होने वाले मनोरंजन कार्यक्रम के लिए सभी संचालकों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया कि सभी संचालक 22 दिसंबर तक विभाग की पोर्टल niveshmitra.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन अपलोड करके नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर सहायक आयुक्त राज्य कर खंड 5 प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर राज्य कर भवन तारामंडल के कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। शासन आदेश है कि निवेश मित्र पोर्टल पे जो भी आप मनोरंजन कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसके लिए अनुमति ली जाए। अनुमति के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और इसमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं आने पाएगी। यदि किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो मनोरंजन कर विभाग के जो उपायुक्त हैं उनसे संपर्क करके इसको कराया जा सकता है और प्रायोरिटी पर जैसे ही उनका आवेदन आएगा तत्काल उसकी अनुमति जारी की जाएगी। देश में कोरोना के मामलों में फिर उछाल आया है। मंगलवार को बीते 24 घंटे में 614 नए केस सामने आए हैं। मई माह के बाद एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं 3 राज्यों में कोविड-19 के नए अपस्वरूप वेरिएंट JN1 के 21 मामलों का भी पता चला है, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने जनपद वासियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए वैक्सीन की सभी खुराक लेने वाले लोग पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। वहीं इस नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल जनपद में या आसपास के क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट जो है JN1 के संक्रमण की यदाकदा सूचनाएं मिल रही हैं और विभिन्न समाचार पत्रों में विभिन्न न्यूज एजेंसियों से इसके संक्रमण और इसकी खबरें आ रही हैं।
लेकिन आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर की जनता से अनुरोध करूंगा कि इससे भयभीत होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अभी अपने शहर में कहीं भी कुछ भी नहीं है और ना ही, और ख़ास करके वह लोग जो लोगों ने वैक्सीन की पूरी खुराक लगवा ली है उनमें वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और बाकी जहाँ तक गोरखपुर की तैयारियों की है, शासन के निर्देश पर हम लोगों ने अपने ऑक्सीजन का मॉक ड्रिल कर चुके हैं, अपने अस्पतालों का मॉक ड्रिल कर चुके हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं पूरी तरह। लेकिन सब लोगों को अपने जहन में इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, कोरोना भी गया नहीं है। यह मौसम सदैव जो होता है वायरल फीवर्स के लिए मुफीद मौसम होता है। इस मौसम में ज़्यादातर मरीज़ वायरल फीवर से आते हैं, तो यदा कदा जो मरीज़ निकल रहे हैं इनसे भयभीत नहीं होना है। लेकिन तभी भी बच्चे, बीमार, बुज़ुर्ग और गर्भवती महिलाओं को इससे बचने की सलाह है। ख़ास करके जो वह लोग जो गंभीर श्वसन संक्रमण से पीड़ित हैं, ILI या सारी के मरीज़ हैं, उनको जो है जो रिस्पिरेटरी एटीट्यूड्स हैं उसका फॉलो करना चाहिए, जैसे मास्क का प्रयोग करना चाहिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहिए। एक बार मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा, गोरखपुर का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है, हमारे बेड सब तैयार हैं, हमारे ऑक्सीजन के पुते हैं, हमारे पास समस्त आवश्यक औषधियाँ उपलब्ध हैं। एहतियात आपको बरतना है, उसको लेकर के सजग सतर्क रहें, भयभीत कतई ना हो। हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। लाखों रुपए की बेशकीमती गाड़ी को चंद मिनट में ही फिल्मी स्टाइल में एक शातिर चोर ने ले उड़ी। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब घटना के संबंध में गाड़ी मालिक को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह पूरा मामला रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के विवेकपुरम मोहल्ले का है, जहां विगत 17-18 दिसंबर की देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि लखनऊ के रहने वाले हिमांशु सिंह का ससुराल रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के विवेकपुरम में है। 17 दिसंबर की शाम वह किसी काम से अपने ससुराल आए हुए थे और रात वहीं ठहर गए। इस दौरान उन्होंने अपने लाखों रुपए कीमत की फॉर्च्यूनर गाड़ी दरवाजे के पास ही पार्क कर दी। सुबह उठने के बाद जब दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी गायब थी, जिसकी जानकारी उन्होंने परिवारजनों व आसपास के लोगों से दी। काफी खोजबीन के बाद जब गाड़ी नहीं मिली तो उन्होंने मोहल्ले में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को देखा। तब सारा माजरा समझ में आ गया कि कैसे चंद मिनट में ही शातिर चोरनी ने लाखों रुपए कीमत के फॉर्च्यूनर गाड़ी पर हाथ फेर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के मदद से चोरों की तलाश में लगी हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ताल में पिछले 2-3 दिन पहले देर रात्रि को कुछ लोगों द्वारा एक फॉर्च्यूनर को किसी स्मार्ट डिवाइस के माध्यम से अनलॉक करके उसकी की को, पुरानी की को एक्सपायर करके नई की लगा के वो चोरी करके लेके गए हैं। इस तरह की गैंग का पर्दाफाश पूर्व में भी गोरखपुर पुलिस द्वारा किया गया है। वर्तमान में सभी सीसीटीवी फुटेज को लिया गया है और टावर डंप है, सर्विलांस के माध्यम से भी इसको पता लगाया जा रहा है। एसओजी की एवं थाना रामगढ़ताल की टीमें इनको ट्रेस कर रही है और इनिशियली कुछ अहम सुराग भी मिले हैं कि गाड़ी वो किस तरफ गई है और मुझे लगता है कि इस ट्रैकिंग के और बीटीएस के माध्यम से हम इस गैंग को पर्दाफाश करने में जल्दी सफल होंगे। सर, सीसीटीवी में प्रथम दृष्टया उसमें महिला के इन्वॉल्वमेंट की सूचना मिल रही है, साथ ही साथ इसमें किसी और अन्य महिला का भी हाथ है और साथ ही वो लैपटॉप लेकर आई थी। सर, तो क्या था पूरा पर्पस? सीसीटीवी फुटेज का आकलन किया जा रहा है। जो लोग दोषी होंगे उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी इस स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन की कुछ कह पाना उचित नहीं होगा। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गुरुवार को विकास भवन सभागार में एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह की मौजूदगी में व्यापारी बंधुओं के साथ बैठक की गई। बैठक में महानगर में चलाए जा रहे अवैध अतिक्रमण, यातायात व्यवस्था सहित अन्य विषयों को लेकर व्यापारियों से सहयोग करने की अपील की गई है। वहीं किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल अवगत कराने की बात भी कही गई। साथ में करके देखो एक नई मीठी बोली अभी करवा दीजिए, दे दीजिए। मतलब सर एक्चुअली मेरे मतलब आप ये लिख के दीजिए हमारी तनख्वाह ड्रॉप कैसे हो जाए। अरे डीएम साहब के यहाँ से मैं भी यही कहते थे, आप जो कहते थे सुन लीजिए, हम लोग भी पैरवी कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं ना कि ड्रॉप कर दे और आप अपना हां देखिए ये भार हमारे ऊपर नहीं है इसका मोटा करने का, ये भार आपके ऊपर है इसको मोटा करने का। लेकिन सर आप लोग की तरफ नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप सुनिए 5 बजे सर को जाना है, आप दे दीजिए। आप मतलब कराओ यार, बहुत दिन से चल रहा है, हमारी नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट से रात्रि कॉम्प्लेक्स में बरसात का पानी सड़क से मंदिर क्या प्रबंधक मतलब क्या रह जाएगा, मतलब निवारण क्या है? मतलब अब आप ऐसा पॉइंट लेके बैठ जाइए जो 10 साल इसमें लगेगा और उसको हम क्या हो गया बताएं। नगर निगम से नगर निगम नहीं आए हैं। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव के नेतृत्व में यातायात पुलिस के साथ मिलकर स्कूल कॉलेज के शिक्षक व बच्चों ने यातायात रैली, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से आम जनमानस को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक करने के लिए पूर्व में कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसके संबंध में सभी स्कूल कॉलेज के बच्चों व शिक्षक शिक्षिकाओं को पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव द्वारा प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। हमेशा के लिए खराब हो गया तो फिर उस जिंदगी को, वो जिंदगी जीकर भी क्या मतलब है। जिंदगी अमूल्य समय दिया हम लोगों को, इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत सारे बच्चों ने चित्रकला में जो है कि विश्वास और प्रत्याशा पर ध्यान। चित्रकला में 5वें स्थान पर। इसके बाद कार्बन सुरक्षा का फैजा आसन सब्जेक्ट है। अच्छा, तो फैजा आसन के स्कूल के जो भी लोग हैं, फैजा आसन कैसे है? फैजा आसन के स्कूल के एक टीचर हैं, इनको जो दे स्कूल के। सेकंड दिव्या श्रीवास्तव, कार्बन सुरक्षा का चित्रकला में द्वितीय स्थान। और तीसरा मारिया लॉरेंस, कार्बन सुरक्षा कॉलेज चित्रकला में तृतीय स्थान। बाकी बच्चे नैना गुप्ता, फैजा आसन, कैनात कलीम, अक्षरा का यूकेजी में ये। अमृता चौथा स्थान है, ज्योमेट्री बॉक्स और प्रशस्ति पत्र आपका चौथा स्थान है। अगले बार से पढ़ता ना जो भी बच्चे नीचे होंगे। नेक्स्ट चलान भरने आएंगे तो आपका सामने हाथ में छोटा सा दिन भर ड्यूटी करने आएंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव ने बताया, यातायात जागरूकता कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले ये जो स्कूल कॉलेज के बच्चे थे, जिन्होंने हमारे यातायात माह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, रैलियां निकाली, नुक्कड़ नाटक किए या चित्रकला के माध्यम से जो है कि आम जनमानस को जागरूक करने का कार्य किया था, उन्हीं बच्चों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। उनके जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिन्होंने हमारा सहयोग किया यातायात जागरूकता कार्यक्रम में, तो उन्हीं को आज पुलिस लाइन में बुलाकर जो है कि यातायात पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया है।
निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में 27 अक्टूबर से मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को एडीएम विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पुनर्निरीक्षण कार्य के संबंध में जानकारी दी गई, जिससे राजनीतिक दलों में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न हो और पारदर्शिता बनी रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम विनीत कुमार सिंह ने बताया। अभी जैसा कि सभी लोग अवगत हैं कि 27 अक्टूबर से मतदाता सूची के निरीक्षण का कार्य चल रहा है। उसी के क्रम में आज सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है और अभी तक जो मतदाता सूची पर कार्रवाई की गई है उसकी प्रगति से सबको अवगत कराया गया है। और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन भी है कि समय समय पर राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके और उनके साथ मतदाता सूची में जो भी कार्य चल रहा है उसको अवगत कराया जाए, जिससे कि राजनीतिक दलों के बीच में भी किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो और पारदर्शिता बनी रहे। शासन के निर्देश के क्रम में महानगर में नगर निगम के अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम के साथ लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को नगर निगम व क्षेत्राधिकारी कोतवाली की मौजूदगी में गणेश चौक से विजय चौराहे तक अभियान चलाकर सड़कों पर अवैध रूप से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। वहीं अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों से राजस्व की वसूली भी की गई। हटो आगे चलो बढ़े इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया। आज का अभियान है जो गणेश चौराहा से लेके विजय चौक होते हुए सावित्री हॉस्पिटल तक है आज का। और आज पूरी हमारी नगर निगम की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, हमारी प्रवर्तन दल की टीम पूरे मनोवेग के साथ आज अतिक्रमण अभियान में प्रारंभ किया गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि अधिकांश दुकानदारों द्वारा अपना रैंप, सीढ़ी और सामान बाहर रखकर, रोड के साइड रखकर अतिक्रमण किया गया है, जिस पे हम लोगों ने भारी पेनल्टी और सामान जब्तीकरण की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। रिजर्व पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में एसडीपीयू और एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मानव तस्करी पर प्रस्तुति और ट्रेनिंग सेशन, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा जारी SOP,
एक युद्ध नशे के विरुद्ध व बाल श्रम अभियान पॉस्को एक्ट के मामले में फार्म का और फार्म खा भरना और बच्चों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी एडवाइजरी CWC के समक्ष 100% रिपोर्टिंग के लिए बाल कल्याण अधिकारी एवं उपस्थित अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में विशेष बाल अधिकारी एवं संरक्षक प्रोफेसर ओंकार नाथ तिवारी, बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य डॉक्टर मुमताज खान, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष वंदना सिंह, सदस्य अरुण कुमार राव, जयप्रकाश आर्य, मानव सेवा संस्थान से राजेश मणि सहित अन्य मौजूद संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया, जो ST थाना है इसके अंतर्गत प्रत्येक माह एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। वही मीटिंग आज पुलिस लाइन सभागार में उसका आयोजन था, जिसमें जो हमारे बुद्धिजीवी संवर्ग के लोग हैं जो मानव तस्करी पे और बच्चों के रिहैबिलिटेशन वगैरह पे काम कर रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट किए थे। आज मानव तस्करी के संबंध में चर्चा हुई और क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैसे लोग हैं या बच्चे हैं जो मानव तस्करी के शिकार बनते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके मानव तस्करी में लिप्त होते हैं, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से कानूनी प्रावधान है जिसके अंतर्गत ऐसे लोगों को हम ला सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो मानव तस्करी का शिकार हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे उनकी रेस्क्यू होने के बाद उनका रिहैबिलिटेशन किया जाए, इस संबंध में बहुत ही वृहद स्तर पर चर्चा हुई, जिसमें सभी जो इंटर डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ जो बाल श्रम के बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू किया जाता है और लगातार उसमें अभियान चलाए जाते हैं श्रम विभाग के साथ में मिल करके, उन बच्चों को भी रेस्क्यू करने के बाद किस तरह से हम सरकारी स्कीमों के साथ जोड़ें और उसका लाभ उन्हें दें, इस विषय पर चर्चा हुई। साथ ही जो पॉक्सो एक्ट के हमारे विवेचक हैं, बाल सुरक्षा अधिकारी हैं, उनको विवेचना के दौरान क्या समस्याएं आती हैं उस पर चर्चा हुई। साथ ही इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो एक बहुत ज़रूरी आयाम है उस पर भी चर्चा हुई और कुल मिला के एक बहुत ही एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर बच्चों को रेस्क्यू करने और इन्हें रिहैबिलिटेट करने पे काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम सरकारी स्कीमों से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके और वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जुड़ सके। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैकड़ों फरियादियों की सुनी समस्या, निस्तारण के दिए निर्देश। भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सभापति का मजाक उड़ाए जाने के विरोध में इंडिया गठबंधन व सांसद राहुल गांधी का फूका पुतला। मेडिकल कॉलेज से मरीज की खरीद फरोख्त कर नर्सिंग होम तक पहुंचाने वाले 5 एम्बुलेंस माफियाओं पर पुलिस ने गैंगस्टर का केस किया दर्ज। नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र में शहर के 3 बाजारों में देगा जल्द ही सरफेस पार्किंग की सुविधा। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा नए साल की पार्टी के लिए लेनी होगी प्रशासन से अनुमति। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएमओ ने दी जानकारी, कहा घबराने की नहीं सतर्क रहने की जरूरत। लाखों रुपए की कीमत की फॉर्च्यूनर को चंद मिनट में ले उड़ी शातिर चोरनी, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। एडीएम वित्त की मौजूदगी में व्यापारी बंधुओं के साथ की गई बैठक। पुलिस अधीक्षक यातायात ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर यातायात रैली, नुक्कड़ नाटक व चित्रकला प्रतियोगिता आदि में प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों एवं बच्चों को किया सम्मानित। एडीएम वित्त के नेतृत्व में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य के संबंध में दी गई जानकारी। अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में गणेश चौक से विजय चौराहे तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया सघन अभियान। और पुलिस अधीक्षक अपराध की अध्यक्षता में एसजेपीयू और एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक हुई संपन्न।
अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।